ये लीजिए, नहीं रहने दीजिए। मुझे बाहर निकाल दिया घर से, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे मुंह से निवाला, मेरे सर से क्या छीन लिया मेरी बहू ने। क्या हुआ अम्मा जी? देखो ना मेरी बहू, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अभी इस उम्र में मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी भाई साहब? कैसा जमाना आ गया, इन माँ बाप ने पाला पोसा, उन्हीं को घर से बाहर निकाल दिया। हो गए भैया जी, ऐसे बहू बेटे को तो सरेआम फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। सही है। देखो ना, कोई तो मेरी मदद करो। शौहरत क्या नाटक कर रही है? कोई भी देश या समाज कितना सभ्य है, ये इस बात से पता चलता है कि वहाँ बुजुर्गों का कितना सम्मान होता है। दुनिया के तकरीबन हर धर्म में और खासकर हमारे देश में माता पिता को भगवान के समान समझा गया है। लेकिन अफसोस, हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं जहां बूढ़े माता पिता को एक बोझ समझ लिया जाता है और उनकी बुढ़ापे की जिंदगी बेहद अफसोस और तकलीफ भरी होती है। कई लोग तो बूढ़े होते माता पिता को घर से निकाल तक देते, जो कि बेहद शर्मनाक है। बहरहाल यहाँ माजरा कुछ और लग रहा था। साफ जाहिर था कि ये महिला नाटक कर रही थी, लेकिन क्यों? आखिर मकसद क्या था उसका? अपने ही बहू बेटे को बदनाम करके उसे हासिल क्या होने वाला था? जब सच्चाई सामने आएगी तो आप हैरान रह जाएंगे। करो यहाँ आराम। ये तुम्हारा बैग और ये मम्मी का शॉपिंग बैग। हाँ हाँ हाँ, ना 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 ना। हाँ, ये पहन के देखती हूँ, किसी दिन लंदन वंदन गई तो वहां मैं कैसे लगूंगी? हाँ, लग रही हूँ अंग्रेजन। क्या मुसीबत है, एक तो खुद के पैसे की शॉपिंग करो और फिर सबसे छुपाओ भी। ना ना ना, ये लाल मुझ पे कितना जचता है। हाय, इम्पोर्टेंट चीज तो भूल ही गई। ओ, आ गए पतिदेव, अब सब छुपाना पड़ेगा। आ गए तू? अम्मा, अम्मा। हाँ, ये रख लो। अरे इतने सारे पैसे, ज्योति को पता चल गया तो? वो देखे उससे पहले रख लो ना, घर खर्चा के लिए आपको पैसे चाहिए ना। काश वो गंज वाला मकान किराए पे चढ़ जाता तो 2 पैसे हाथ में आते और बेटे के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आती। पापा कम ऑन, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? ये आपका हक है और मेरा फर्ज है ये। लेकिन बेटा मेरी बात। लेकिन कुछ नहीं मामा, कुछ हल्का फुल्का खिला, बहुत जोर से भूख लगी है। चलो जल्दी। आलू उबाल के रखे हैं तो आलू का पराठा दे देती हूँ। हाँ भाई। हाँ तो ज्योति, एक काम करो ना चेतन, ये लो।
ये भी लो, इसे बेच दो और कुछ पैसे ले आ। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास? मैं बकवास कर रही हूँ? मैं सच कह रही हूँ। तुम अपनी सैलरी अपने मम्मी पापा को दे देते। मुझे पैसे के लिए मोहताज होना पड़ता है, भीख मांगनी पड़ती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ज्योति। मेरे तुम्हारे खर्चे के लिए है पैसे मेरे पास। सिर्फ खर्चे के लिए ना? अच्छे कपड़े पहनने के लिए, खाने के लिए पैसे है क्या? नहीं ना? तुम जाओ, इसे बेच के मेरे लिए पैसे ले आओ। नहीं देखो, चलो बेटा, रखो इसे। अगर इसे घर खर्च चलाना है अपने हिसाब से, चलाने दो इसे। हम बूढ़ों का क्या है, 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, तो ये पैसे का क्या करेंगे अब तुम यहीं पर खड़ी रहोगी क्या? ये क्या किया तुमने? कुछ तो तहजीब रखो, बड़ों के सामने ऐसी बात की जाती। उन्हें कुछ बुरा नहीं लगा हो, नाटक कर रहे हैं तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल कर। तुम भी ना इतने भोले हो, समझते भी नहीं हो। 6 महीने हो गए शर्मा जी, एक भी किराएदार नहीं ढूंढा आपने हमारे लिए। आपको प्रॉपर्टी डीलर कहते हो? अरे इतनी प्राइम लोकेशन पर तो है हमारी प्रॉपर्टी। ओ बाबूजी, किराएदार तो हमने तभी ढूंढ लिया था, प्रॉब्लम आप ही को थी। क्या? मुझे क्या प्रॉब्लम थी? ओ बाबूजी, आप ना बादाम शादाम खाया करो, दूध पिया करो, दिमाग थोड़ा ताजा रहेगा आपका। बाबूजी, 5 महीने पहले एक शानदार पार्टी ढूंढी थी आपके मकान के लिए। आपको मैंने घर पर फोन भी किया था। आपको पता है वहां से क्या जवाब आया? जवाब ये आया कि मेरी ब्रोकरेज ज्यादा है। बताइए, आपसे कभी मैंने ब्रोकरेज ज्यादा लिया है? और यही नहीं, अगले ही दिन आपके घर से कोई आया और मेरे प्यून से चाबी ले गया। चाबी ले गया? कौन चाबी ले गया? लो, पी लो। अब इसे पीना और शांति से सो जाना, तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं कहीं गलत एड्रेस पे तो नहीं आ गया? एड्रेस भी सही है और मैं अंदर चलो। बस यहीं पर रोक दो। कितना हो गया? चलो। अरे ताला तो खुला हुआ है, मतलब घर के अंदर कोई है। कौन हो सकता है? ये कौन है? लगता है क्लाइंट की टाइमिंग में कंफ्यूजन हो गई है। अब जाने एक काम करो, तुम ऊपर जाओ, मैं अभी देख के आती हूँ कि कौन है। कौन है? कोई है अंदर? मैं कहता हूँ दरवाजा खोलिए। कौन है मेरे घर में? दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? पापा जी, मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? चल क्या रहा है यहाँ पर मेरे घर में? दरवाजा खोलिए आप। दरवाजा। बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो यहाँ पर? पापा जी, हाथ में झाड़ू है, झाड़ू लेके मैं सफाई करूंगी ना। हाँ, अब देखो
यहाँ का सफाई कर दिया और हॉल भी साफ कर दिया। अब बस ऊपर के कमरे बाकी हैं। हे भगवान, कितनी गंद मची हुई थी इस घर में। तभी तो कोई किराएदार नहीं आता ना इस घर में। कल ही मैं शर्मा जी से चाबी लेकर आई। मैं अभी ये घर खुद संभालूंगी, किसी प्रॉपर्टी डीलर के हाथ में नहीं दूंगी। लेकिन बहू, मैं तो अभी अभी शर्मा जी के यहाँ से ही आ रहा हूँ। उन्होंने बताया 5 महीना पहले हमारे घर से कोई उनके पास से चाबी लेके गया। क्या? एक नंबर का झूठा है वो शर्मा। आपको पता है यहाँ क्या होता है? वो ना दारू पार्टी के लिए बिगड़े लड़कों को ये घर किराए पे देता था, वो भी हर रात के हिसाब से। क्या क्या गुल खिलाया उसने, मैं आपको दिखाती हूँ। अरे सोच क्या रहे हैं पापा जी, आइए ना, मैं दिखाती हूँ, आइए। ये देखिए, देखिए ये देखिए, आपके घर को दारू का अड्डा बना के रखा उस शर्मा ने। हाँ, इसलिए तो मैंने चाबी ली। मैंने उसे साफ कह दिया कि अगर उसने फिर से ऐसा कुछ किया ना तो उसे मैं पुलिस के हवाले कर दूंगी। इसलिए वो आपसे झूठ मूठ बहाने बना रहा है। पापा जी, अब ना हम ही किराएदार रखेंगे इस घर में। ये अच्छा किया तुमने बहू, बहुत अच्छा किया। अच्छा तो करना ही था ना, वरना हमारा घर तो चेतन के सैलरी पे चल रहा है ना। कम से कम ये घर किराए पे देंगे, 12-15 हजार महीने के आएंगे, मदद होगी ना हमारी। पापा जी, आप चलिए ना, मैं घर की सफाई करके आती हूँ। लेकिन बहू, तुम अकेली इतना सारा कैसे कर पाओगी? अब लाओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। नहीं, आप मेरी मदद मत कीजिए। अगर इस उम्र में मैंने आपसे काम करवाया तो मम्मी जी मुझे ताने मारेंगी। पापा जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैंने उस सफाई वाले को बुलवा लिया, वो मोटा मोटा सफाई कर देगा। हाँ, चलिए ना। ठीक है। आप चिंता मत कीजिए पापा जी, मैं सब कुछ साफ कर दूँ। डार्लिंग, तुमने बहुत इंतजार करवाया। सॉरी जाने मन। और वैसे कहते हैं ना, इंतजार का मजा अलग ही होता है। मैं एक्स्ट्रा टाइम लूंगी। मुझे एक बात बताओ नर्स, एयर होस्टेस या पार्टी गर्ल, लेकिन एक बात बता देती हूँ, सबके रेट्स अलग अलग। और कम ऑन डार्लिंग, मुझे तुम्हारे कपड़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे इंटरेस्ट है सिर्फ तुम। और कम ऑन डार्लिंग, आ भी जाओ। क्या बात है, बड़ा रोमांटिक गाना गाया जा रहा है। बड़ा खूबसूरत ब्रेसलेट है, कब खरीदा? कल। दिखाओ, महंगा होगा। जान, इतना महंगा तो है कि तुम मेरे लिए नहीं खरीद सकते, मगर इतना महंगा भी नहीं है कि मेरी माँ अपनी इकलौती बेटी के लिए नहीं खरीद सकती। ये लीजिए। बहू, क्या है ये?
घर का 2 महीने का एडवांस किराएदार मिल गया है। क्या? हाँ, और वो भी 15,000 रुपए हर महीने। ये लीजिए। अगर आपने ये जिम्मेदारी मुझे 6 महीने पहले दी होती ना, तो अब तक आपकी जेब में लाख रुपए होते, वो भी बिना किसी को ब्रोकरेज दिए। अरे वाह बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन किराएदार है कौन? उसके चाल चलन तो ठीक है ना? हाँ, मेरी कॉलेज की एक फ्रेंड है, उसी का देवर है। आईटी में काम करता है और वो ना लीज पेपर भी साइन करेगा और 11 महीने बाद एग्रीमेंट भी रिन्यू करेगा। बहू, आज तुमने मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ। इतने दिनों से मैं किराएदार ढूंढ रहा था, मुझे मिल ही नहीं रहा था। आज बहुत समझदारी का काम किया ज्योति। जानती नहीं पापा कितने खुश है तुमसे। सबको कह रहे थे कि बहू हो तो ऐसी। जो वो सब कुछ करती है जो वो कहते हैं, बिना जुबान खोले। ये सब जानकर तुम खुश हो ना? ज्योति, ज्योति, ये क्या क्या कह रही हो तुम? हुआ दूर रहो मुझसे, छुओ मत मुझे। क्या क्या हुआ क्या तुम्हें? तुम सब मर्द एक जैसे हो ना? तुम्हें हम औरतों से सिर्फ एक ही चीज चाहिए ना, हमारा शरीर। कैसी उटपटांग बात किया जा रही तुम? किस बात की नाराजगी है तुम्हें? तुम जानना चाहते हो, मैं तुम्हें बताऊंगी। मुझे यकीन है कि तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगे, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगी। ये फोन जानते हो? ये तुम्हारे पापा जी का फोन। लेकिन तुम्हारे पास कैसे है? चुराया मैंने। जानना चाहते हो क्यों? ये देखो। ये देखो, ये तुमने आज तक ये जानने की कोशिश की है कि गंज वाला मकान आज तक किराए पर क्यों नहीं चढ़ा? क्योंकि तुम्हारे रंगीन पापा जी ने वहां अय्याशियों का अड्डा खोल रखा है। और उस दिन जब मैं साफ सफाई करने वहां गई थी तो उन्होंने मुझे मजबूर करके ऐसी तस्वीरें खिंचवाई। यहाँ तक उन्होंने कई बार मेरे साथ, जाने कितनी बार। लेकिन वो 20,000 रुपए जो किराए का एडवांस था वो क्या? बताती हूँ। ये देखो, देखो, मैंने घर खर्च से कुछ पैसे बचाए थे अपने बच्चे के भविष्य के लिए, पर पापा जी ने मुझे धमका कर मुझसे 30,000 रुपए निकलवाए ताकि तुम लोगों को यकीन हो सके कि वो घर किराए पर है, जबकि किराए पर वहां मेरी इज्जत चल रही थी। मैं अभी के अभी पुलिस थाने जाकर मैं पागल हो गया? पुलिस थाने जाओगे तुम? लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी मैं? हाँ, अपनी माँ जी के बारे में सोचो, कैसे नजरें मिलावाएंगी लोगों से। तुम्हें मुझ पे यकीन है ना चेतन? यकीन है ना मुझ पर? हाँ है। तो तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं ऐसा रास्ता निकालूंगी कि आज के बाद वो मुझ पर कभी भी बुरी नजर नहीं डालेंगे। इतना शर्मिंदा कर दूंगी कि जिंदगी भर किसी की भी ओर बुरी नजर नहीं डाल पाएंगे। जी, श्याम पांडे जी का घर यही है? हाँ यही है। आप उनकी पत्नी है? जी, क्या क्या बात है? आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा।
लगता है? पीठ पर वार हुआ है, हाथ की अंगूठी, गले की चेन, मोबाइल पर्स सब गायब है। क्या बिगड़ा था इन्होंने? किसी को किसने मारा इनको? क्यों? क्या 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 बिगाड़ा इन्होंने? हाँ जी, बोलिए। अजी 15-20 दिन हो गए, कब दर्शन दे रही हो? आप अपनी दक्षिणा तैयार रखिए, कल कुछ चक्कर चलाते हैं। ठीक है ठीक है। चेतन, उठो ना। कितने दिन से ऐसे ही घर में पड़े हो? जाओ, ऑफिस जाओ, मन बहल जाएगा। तुम जाओ, मुझे अकेले छोड़ो। चेतन, पापा जी के साथ जो कुछ भी हो उसे बदला नहीं जा सकता। इसके कारण हम जिंदगी जीना छोड़ तो नहीं सकते ना। एक काम करो, ऑफिस जाओ, थोड़ा मन बहल जाएगा। मैंने कहा ना मेरा मन नहीं है, मुझे अकेले छोड़ दो, बस जाओ। मम्मी जी, चेतन पापा जी के जाने से बहुत परेशान है। मेरी तो सुनी नहीं रही, आप ही समझा के देखिए उसे। चेतन, जिसकी जितनी सांसें होती है उतनी जिंदगी वो जी लेता है। तो अपना जीवन क्यों खराब कर रहा है? मुझे देख, मुझे भी तो जीना पड़ रहा है। मैं तेरे लिए जी रही हूँ, तो हमारे लिए जी ले बेटा। अरे, कहीं बाहर जा रही हो? जी मम्मी जी, दरअसल मुन्ना को लेकर पार्क जा रही हूँ। अब शुद्ध हवा के लिए, सेहत के लिए अच्छा है ना? हाँ, वो तो है। ज्योति, ये संभाल के। पार्क तो इधर है, यहाँ कहाँ जा रही? ऑटो में बैठ। ऑटो, ये अभी भी ऑटो गई है ना, उसके पीछे चलेंगे। आप 5 मिनट रुकेंगे? जी बहन जी। मैं अभी आई। मम्मी जी आप? हाँ मैं, लेकिन तू यहाँ कैसे? तू तो पार्क जाने वाली थी ना? क्या है ये सब? वो हमारे इस घर के किराएदार है। दरअसल क्या हुआ, उनकी चाबी खो गई। तो जब मैं पार्क के लिए निकली ना, तब उनका फोन आया कि मैं डुप्लीकेट चाबी ले आऊं। इसलिए फिर मैं वहीं से यहाँ आ गई।
वो यहीं बाहर इंतजार कर रहे थे। कौन है? ये मेरी मम्मी जी, मेरा मतलब है सासू माँ है। मम्मी जी, ये हमारे किराएदार मिस्टर द्वारक है। नमस्ते। 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 चलो फिर बाहर ऑटो खड़ी है, हम घर लौटते हैं। नहीं मम्मी जी, वो क्या है ना, चाबी वाले को बुलवाया है, तो वो क्या करेगा, डुप्लीकेट चाबी बना के दे देगा, तो फिर मैं आ जाती है। तो मुन्ना को लेके जाती हूँ घर, भूख लगी होगी ना उसे। हाँ ठीक है, आप ले जाइए उसे। आराम से। मैं आती हूँ। हाँ जी। भैया, तेरा बेटे का ख्याल रखोगे? जी बहन जी। तुम्हारा बच्चा? हाँ। तुमने तो कहा था तुम्हारी बहन का बेटा है। तो क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें मेरे साथ ऐश करना, उस बच्चे के साथ नहीं। फर्क पड़ता है मेरे मूड को। अरे आज तुम्हारी सास आई है, कल तुम्हारा हस्बैंड आ जाएगा। पूरा मूड खराब कर दिया। मैं जा रहा हूँ। हेलो, अगर तुम अपना मूड का पैसा देते हो तो मैं अपना टाइम का पैसा लेती हूँ। तुम्हें जाना तो जाओ, लेकिन मुझे अपने पैसे दे के जाओ। You know, तुम अंदर से भी और बाहर से भी गंद हो गंद। तुम्हारे पैसे चाहिए ना, ये लो तुम्हारे पैसे। जा रहा हूँ मैं। तुम्हारे जैसा यहाँ बहुत आते हैं। ठीक है, चल। जाओ जाओ। अरे हट। तुम्हारे जैसों को मैं उंगलियों में नचाती हूँ। हाँ। हमारे समाज में बहू को घर की इज्जत समझा जाता है। परिवार की साख बनाए रखना बहू की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन जब दीपा जी ने अपनी बहू को देह व्यापार में धंसते देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा, समझ नहीं पा रही थी कि क्या करें। आखिरकार उन्होंने अपने बेटे से इस बारे में बात करने की ठानी, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि अपने बेटे को उसकी पत्नी का ये काला सच बताएं तो कैसे बताएं। ये सारी चीजें तो चेतन के पापा की है।
लूट का मामला लगता है। पीठ पर वार हुआ है, हाथ की अंगूठी, गले की चेन, मोबाइल पर सब गायब है। ये सारी चीजें तो हथियारे ने छीन ली थी ना? तो यहाँ कैसे? क्या ऐसा तो नहीं कि ज्योति का ये सच उनको पता चला और फिर ज्योति नहीं, चेतन को ये सच पता है कि नहीं? चेतन, मुझे तुझसे उस कंच वाले मकान के बारे में बात करनी है। क्या बात करनी है? वो वहां कोई किराएदार नहीं है। मैं गई थी वहां, नीचे वाले कमरे खाली है और ऊपर वाले कमरे। बस अम्मा, मुझे उस कमरे के बारे में कोई बात नहीं करना, उस मकान के बारे में, समझी तुम? लेकिन तेरे पापा के उस आदमी का नाम मत लो मेरे सामने। नहीं था मेरा वो बाप। क्या हुआ इसे? उस कमरे के बारे में बात करते इतना भड़क क्यों गए? अपनी बहू के कमरे में अपने पति का सामान देखकर दीपा जी समझ गई कि हो ना हो उनकी हत्या में ज्योति का हाथ है। लेकिन जब उन्होंने इस बारे में चेतन से बात करने की कोशिश की तो चेतन का उखड़ा बर्ताव देखकर वो चौंक गई। वो समझ नहीं पा रही थी आखिर चेतन ऐसा क्यों कर रहा है। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय इसके कि वो इस अपराध के खिलाफ खुद खड़ी हो जाए, और उन्होंने ऐसा ही किया। बहू, मुन्ना को पार्क लेके जा रही हो? नहीं मम्मी जी, मैं गंज वाले मकान में जा रही हूँ, किराए के पैसे लेने। द्वारक जी बहुत अच्छे इंसान है, उनको मेरी नमस्ते कहना। जी कह दूंगी। मैं चलूं? शर्मा जी, आपसे एक मदद चाहिए। ये लीजिए, नहीं रहने दीजिए। कौन चिल्ला रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? शट अप। बाहर मत निकालो बहू को। अरे क्या हुआ ये? देखो मेरी बहू ने मुझे घर से बाहर निकाला। मैं कहाँ जाऊँ? मेरे मुंह से निवाला, मेरे सर से छत छीन लिया मेरी बहू ने। क्या हुआ अम्मा जी? देखो ना मेरी बहू मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अभी इस उम्र में मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? भाई साहब देखिए ना, मेरे बहू ने मुझे घर से बाहर। ये मम्मी जी नाटक क्यों कर रही है? क्या है ये सब? जिन माँ बाप ने पाला पोसा उन्हीं को घर से बाहर निकाल दिया। ऐसे बहू बेटे को तो सरेआम फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। अरे फंस तो मैं गया, तुम क्या फंसोगे? मेरी तो इज्जत भी गई और पैसा भी। मुझे बताओ, कोई और रास्ता है क्या यहाँ से निकलने का? अरे नहीं, सिर्फ यही एक रास्ता है। ओह शिट, कहाँ फंस गया मैं? ओह माय गॉड। एक माँ को कैसे बच्चा बाहर निकाल सकते हैं? चलो खोलो, शिट। दरवाजा खोलो। अरे खोलते हो या नहीं? मैंने कहा था ना हंगामा हो रहा है यहाँ।
हो रही तुम्हारी अम्मा। पूछो कोई मेरी बहू को। क्या हुआ? ये सब क्या है? बेटा देखो ना, ज्योति अंदर है, उसके साथ कोई मर रहा है। मैं पूछने लगी हाँ नहीं है तो मुझे कहा मेरा मामला है, अब जाओ। मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। देखो मेरी मैं हालत देखो, मेरी हालत देखो। ज्योति, दरवाजा खोलो ज्योति। तोड़ दो उसे, तोड़ दो। तुम मम्मी जी साबित करना क्या चाहती है? ज्योति, कौन है ये आदमी? कौन है ये आदमी? भाई साहब गलती मेरी है एक्चुअली। मुझे इसने कहा था कि ये धंधावाली है, मगर मुझे क्या मालूम कि इसकी पूरी फैमिली है। अब आप ये घड़ी ले लो, चेन वेन सब ले लो, मगर मुझे माफ कर दो प्लीज। ये पैसे मेरे पास जो भी पैसे हैं सब ले लो, आप सब ले लो प्लीज, मुझे माफ कर दो। ये है तेरा सच। अरे वो औरत अंदर लगती तो तेरे कहने में अपने पापा को मार डाला। मामा, मुझे फांसी पे चढ़ा दो, मुझे फांसी चढ़ा दो माँ। मैं बेकार में आपके पापा को मार डाला। ज्योति, क्या किया तूने मेरे पति के साथ? बोल। देखिए मैडम, अब आप अपने आप सब कुछ बताएंगी कि थाने ले चलकर हमारे तरीके से पूछताछ करें? दरअसल पापा जी का यहाँ आना बढ़ गया था। मुझे लगा कि मेरा काम बंद हो जाए, और मैं इसे बिल्कुल नहीं चाहती, क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे, बहुत सारे पैसे चाहिए थे मुझे, क्योंकि चेतन की सैलरी से मेरा खर्चा नहीं चलता था। मुझे जब ऐसे लगने लगा कि पापा जी मेरा ये राज पकड़ लेंगे, तो मैंने उनको एक फंसा दी। मैंने पहले उनका सेल फोन चुराया और फिर मेरे क्लाइंट को मेरी तस्वीरें खींचने के लिए कही। मैंने वो तस्वीरें चेतन को दिखाई और चेतन को कहा कि पापा जी मुझे इन तस्वीरों के कारण ब्लैकमेल कर रहे हैं। चेतन मेरी बातों में आ गया और फिर तुमने अब तक पंखे का कनेक्शन नहीं ठीक करवाया? नहीं, करवा लूंगी। तब तक आप एक काम कीजिए, ये पानी पीजिए और दिमाग ठंडा रखिए, आता ही होगा। ठीक। शुक्रिया बेटा। बहू, पानी कहाँ से लाई थी तुम? सर बहुत भारी भारी लग रहा है। क्या हो रहा है? मुझे कुछ पापा जी समझ में नहीं आ रहा। आप एक काम कीजिए, ऊपर ना कमरे में आराम कीजिए। हाँ, चलिए चलिए ठीक है बेटा, चलिए। पर लेकिन ये अचानक ये सब संभल कर, यहाँ आप आराम कीजिए, आइए ना। बहुत कुछ भारी लग रहा है सर। क्या क्या कर रही हो तुम? बहू, क्या कर रही हो ये तुम? रिलैक्स पापा जी, रिलैक्स। आपके जाने का इंतजाम कर दूं, ताकि आप और मैं चैन की जिंदगी जी सके। ज्योति, ज्योति, कहाँ हो तुम? बाबूजी, क्या कर रहे हैं आप? बहू, तुम क्या कर रही हो? बाबूजी, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। आपके प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। तुम क्या कर रही हो? ज्योति, नहीं मार। चेतन को सब कुछ बता दिए, छोड़ दीजिए बाबूजी। तुम क्या मैंने इन्हें बहुत समझा, लेकिन इन्होंने नहीं सुना। तुम यहाँ पर आई क्यों इनके साथ? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं इन्हें इतना शर्मिंदा करूंगी कि फिर से कभी मेरी और नजरें नहीं उठा के देख सके। ये झूठ बोल रही है। ये सब इसकी चाल है चेतन।
मैं सच कह रहा हूँ, बहुत चालाक लड़की है। तू मेरी बात सुन सकता है? मेरी बात सुन बेटा। रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद भी इनको शर्म नहीं। मैंने झूठ बोले ना आप? नहीं बेटा, मैं कुछ नहीं बोल रहा, सच कह रहा हूँ। मेरी बात मान तू। ये दिखा दिखा के तुमने बीवी के साथ ब्लैकमेल किया, उसकी इज्जत जिहाद की ना तुमने। हाँ, ये झूठ है बेटा, ये झूठ है। जिसके साथ अभी अभी जबरदस्ती किया तुमने, और ये भी झूठ है। हाँ, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। ये सब ये शातिर लड़की की चाल है बेटा, ये चरित्रहीन औरत है। नहीं चेतन, चरित्र मेरा नहीं, चरित्र इनका खराब है। अपनी बहू के साथ ये सब करते हैं, शर्म नहीं है आपको? और मेरे चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं आप। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा अभी। क्या माती मुझे, तू मेरा बाप है। क्या किया तूने चेतन? ये तो थी चरित्रहीन। तेरे पापा थे ना वो। बोलना, तूने एक बार भी सच जानने की कोशिश नहीं की? क्यों? इसने अपने फायदे के लिए उनको कलंकित किया और तूने उनकी जान ले चलो दोनों को। नहीं नहीं, चलिए। मैंने नहीं मारा, चेतन ने मारा उन्हें। नहीं, मैंने नहीं मारा। अरे मुझे छोड़ो। मैंने आज ही मैंने नहीं मारा, चेतन ने मारा है। नहीं, छोड़ो मुझे, मैंने नहीं मारा। हर औरत के पास बेमिसाल ताकत होती है। गृहिणियां अपनी इस ताकत का इस्तेमाल घर परिवार को जोड़कर रखने के लिए करती हैं। लेकिन ज्योति जैसे लोग अपनी इस ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए और घरों को तोड़ डालते हैं। ज्योति ने भी यही किया। अपने ससुर की हत्या की साजिश रची, अपने पति को बरगलाया। उसने एक औरत की मर्यादा को तो भंग किया ही, साथ ही साथ एक पत्नी, एक माँ, एक बहू के रिश्ते का भी कत्ल कर डाला। ज्योति और चेतन पर श्याम पांडे की हत्या का अपराध साबित हुआ और आज दोनों आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा भुगत रहे हैं। और साथ ही सावधान हो जाएं चेतन जैसे लोग भी। किसी पर भी इतना भरोसा मत कीजिए कि अंत में आपका खुद पर से ही भरोसा उठ जाए। अपनी पत्नी पर विश्वास करना जरूरी है, लेकिन याद रखिए कि एक पति, एक पिता के बेटे होने से पहले आप एक इंसान हैं और किसी को भी सजा देने के लिए कानून तोड़ना, कानून अपने हाथ में लेना एक बहुत बड़ा अपराध है। फर्ज कीजिए अगर सभी चेतन की तरह कानून अपने हाथ में लेने लगे तो क्या होगा? हमारे समाज का ढांचा चरमरा जाए। लिहाजा सावधान रहें, सतर्क रहें और जिम्मेदार बनें और चेतन की तरह चालबाजों के शिकार होकर अपराधी बनने से बचें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी आपको याद दिलाने के लिए कि सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।